हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास सर स्पेशल स्पोकन क्लास चल रहा है। स्पेशल स्पोकन क्लास का मतलब कि आज आप लोग बोलिए, आज आप लोग बोलिएगा भी और इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बात को सीखिएगा कि जो आपको रोजमर्रे की जिंदगी में बहुत ही कामगार होगा। ठीक है, जैसे कि आज हमने अभी स्टार्टिंग किया था एक फेज से, जो कि आपको भी क्लास वर्क में मिला है। मैं अभी उसे सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर उसके बाद एक जो टॉपिक चलेगा वो आपके लाइफ के लिए इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट और अभी जैसे आप लोग जो बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए ना सर, क्या करना है स्टार्ट। हमने अभी आपको एक टॉपिक दिया सर, क्या कौन सा टॉपिक दिया सर? सर मैंने दिया जंबल वर्ड। कौन सा वर्ड? जंबल वर्ड, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, जंबल वर्ड है सर। जंबल वर्ड बनता कैसे है? ये भी जंबल वर्ड है। जंबल सेंटेंस तो मैंने दिया ही नहीं है। जंबल सेंटेंस आएगा तो थोड़ा और उथल पुथल करेगा। हालांकि नॉर्मल सेंटेंस आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा जो टफ सेंटेंस जिसमें टू, ऑफ, इन, ये सब का, या फिर एडवर्ब का, एडजेक्टिव का अगर उसमें यूजेस करेगा और उलट पुलट के दे देगा तो थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग फेज मैंने जंबल वर्ड से दिया है। किसे दिया है? जंबल वर्ड। सर जंबल वर्ड को बनाने के तरीके क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। बच्चे लोग, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान दीजिए। ये क्या है बताइए? क्या बन गया? विशाल पूरा मुस्कुरा रहा है। विशाल बन गया। ए बाबू, ऐसे बनाना था सर। सबसे पहले हम लोग भी को, फिर आई को, फिर एस को, फिर एच को, ये वो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, फिर ए को और फिर एल को। बन गया ना? यही तो जंबल वर्ड है। किसी का भी नाम अगर हम लिख दें तो नाम कितना आसानी से पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया ना, क्योंकि नाम हम लोग हमेशा लिखते हैं और हर एक वर्ड हमें, हर एक लेटर पता है। नाम का हर एक लेटर पता है। जैसे मैंने शाम की क्लास में सिंपल सा एक बात लिखा था तो सब बच्चा तुरंत पहचान गया कि अच्छा जिसका नाम है वो सबसे पहले पहचानी थी। कहां गया? अच्छा एग्रे से लिखाएगा ना। गलती हो गया। अच्छा देखो, गलती भी हो गया। हम अगर गलती भी किए तो क्या हुआ, लगा कि अच्छा सर इसमें डबल ए आएगा, ये तो गलती है। यानी ये एरर पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, हमें हर एक लेटर पे और उस वर्ड पे कमांड होना चाहिए। अगर हम दो लेटर का दे दे, क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से बना दीजिएगा। अगर हम दो लेटर का दे दे, बहुत आसानी से बना दीजिएगा। अगर हम तीन लेटर का दे दे, बहुत आसानी से बना दीजिएगा। नहीं बनेगा। लेकिन जहां चार लेटर आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये बना दीजिएगा तुरंत। क्या बनेगा? रीड बन गया। क्यों सर रीड बना? READ, क्योंकि सर हम इस पे इतना कमांड कर चुके हैं, क्योंकि लगातार हमारे दिमाग में है कि READ रीड मतलब पढ़ना हो जाता है। ओके, क्या बनेगा? क्राई बन गया ना। क्राई यानी रोना। जिस वर्ड पे ज्यादा कमांड होगा वो वर्ड आसानी से हमारा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अब आते हैं हम लोग मेन सीन पे कि आप लोगों ने क्या बनाया इसे। आप लोगों ने इसे क्या बनाया, ये समझ में आ रहा है सब सभी कोई को? सर 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 बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। आइए मिसाल, इतना अच्छे से समझ में आ गया सर कि दोबारा मत दीजिएगा। विशाल बनाया, पहला का क्या बनाया विशाल? साइट सीन। कैसे बना दिया विशाल? SIGHT। हमको लगता है विशालवा ले लेगा। यही बनाए क्या विशाल? SIGHT, फिर S, फिर डबल E। यही था ना? आप लोग क्या बनाए? कुछ नहीं, यानी नहीं बना। कितना तकलीफ था। साइट सी का मतलब होता है दृश्य को देखना। जैसे साइट सीन, कहीं पे हम लोग जाते हैं और वहां पे बहुत सारी चीज देखने के लायक होते हैं। जैसे अगर आप मुंबई गए तो मुंबई में बहुत सारी चीज देखने के लायक है। साईं मंदिर,
फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कई पहाड़ हैं, वहां का लोकमान्य तिलक स्टेशन, फिर महाराणा प्रताप जी के बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां, यादें, है ना। चलिए पटने की बात कर लेते हैं। पटना में आसानी से समझ में आ जाएगा। पटना में पटना का गोलघर बहुत पुराना प्राचीनतम, अब वहां पे बैन कर दिया है ऊपर जाने से। सुने में आया कि एक दो ससर के गिर गया था। पटना में के वो गोलघर पे सीढ़ी था, हम लोग बचपन में जाके खूब गिनते थे। कौन कौन गया है गोलघर पे, चढ़ा है? सब चढ़े हैं, तो देखिए ये अच्छी बात है। बाकी अब नहीं चढ़ने देगा, अब ब्लॉक कर दिया है, अब नीचे से ही घूम के आएगी उस जगह को। हाँ, पूरा पटना उस समय में नजर आता था। फिर पटना का सबसे पुराना बिल्डिंग जो था, जो सबसे ऊंचा पे था, वो था बिस्कोमान भवन। अब ओकरा से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, लेकिन सबसे शुरुआत में जिसमें बच्चे लोग थे तो बिस्कोमान भवन का वो नाम होता था। गांधी मैदान का बिस्कोमान भवन बहुत बड़ा था, लेकिन अब तो कई कई बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए। बिस्कोमान भवन में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पिंड बालूची रिवॉल्विंग। बैठ जाइएगा, पूरा इसी से घूमते रहेगा, धीरे धीरे पूरा पटना का चक्कर लगा देगा वो। जितना देर में वो खाना खिलाएगा पटना का चक्कर लगा देगा। इसको क्या बनाए आप लोग? अच्छा, विशाल का हो गया, विशाल तो साइड से बना दिया। तुम क्या बनाया इसको? नहीं, ये वाला दूसरा नंबर डीप टोन कैसे बनाए हमको बताओ। अपने से जोड़ दिया, जैसे डी डबल ई पी, डीप तो बन गया, और टर्न में फिर गलती हो जाएगा ना, सेंस नहीं देगा, ये गलती हो गया। तुम क्या बनाया आदित्य इसका? चलो ठीक है, नीचे वाला क्या बनाए? चलो आदित्य निकल गया प्ले बोल के, PLAY, बहुत बढ़िया, 4 अक्षर का था, पकड़ा गया। प्ले मतलब खेलना। आप आ जाइए साक्षी, क्या बनाए, इसका या फिर इसका? ये दोनों में से कोई बताए, या जो भी बताए। कुछ नहीं बनाए। तुम क्या बनाए? उसका नहीं बनाई। तुम फोर्थ का सब सही है। फोर्थ का देखिए IMAGINE। अब यहां से हम लोग करते हैं IMAGINE, इमेजिन, कल्पना करना। इमेजिन का मतलब कल्पना करना। चलिए छठा का भी बनाया। हाँ, छठा का तो तुमको देखे थे। बोलो छठा क्या बनाए? अच्छा कोई बात नहीं, वो छठा बनाया है INSPIRE, इंस्पायर। बहुत बढ़िया बना है, जल्दी हो गया ना। चलो ठीक है, देखिए इंस्पायर बन गया। पहला INSPIR और E। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, सब कोई के ऊपर आ रहे हैं, काहे घबरा रहे हो। अब आइए दूसरा नंबर, तुम क्या बने? बहुत बढ़िया, देखो सब बन गया होगा, काहे घबरा रहे हैं आप? बच्चा है वो केवल PRETEND, प्रिटेंड यानी बहाना करना। तो P पहले नंबर पे देख लीजिए, वर्ड फिर आप लोगों को लगेगा कि कैसे कैसे बना दिया। PRETEN और D, प्रिटेंड। अब बच्चा हमारा कौन? अब बच्चा ये वाला, ठीक है। चलिए ई कौन बनाए हैं? ई वाला क्या बनाए? नहीं बना, टोटल 3 ये नहीं, इसमें सब बन गया। क्या है? रिदम, रिडाउन ना, रिडाउन क्या है? सही तो बोला ही। आइए देखिए, अब पूरा बिसलवा एकदम तगड़ा है, एकदम एकदम गड़बड़ाइले है। देखिए WONDER, वंडर। मजा आया बनाने में? हाँ मजेदार, सबके नहीं मिसा। अभी हम लिख रहे हैं, अगर तुम सही कर दोगे तो फिर तुमको हम जो बोलोगे सो देंगे। लिख दे। विशलवा विशलवा की नहीं बोलता है, विशाल जरूर कुछ कांड किया अंदर अंदर। नहीं विशाल, कांड तुम्हारा पकड़ा गया ना। मतलब ये एक लेबल रखता है, ये जो मैंने दिया है ये सबकी बस की बात नहीं है। सब नहीं बनता। हाँ, सब नहीं बनता है। ये आप लोग अगर एक भी बना रहे हो सोच के दिमाग से, इसका मतलब आपका लेवल बहुत जबरदस्त है। ये लेवल पे था, डेली होता है, बन गया। हाँ हाँ, जो डेली आता है वो सब बन गया, लेकिन फिर बहुत, क्योंकि हम लोग इंग्लिश अथाह समंदर है, समंदर
में जितना डुबकी लगाओगे, जितना अंदर जाओगे, गहराते ही जाता है। समंदर का कोई अंत और छोर है? कहां कहां चला गया, मतलब लेयर के बाद भी अंदर में समंदर है। ये चीज, तो ये सब समंदर है इंग्लिश, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यानी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो शिक्षा और पढ़ाई होती है ना, उसमें कोई लिमिट होता ही नहीं है। इट इज द बियॉन्ड ऑफ लिमिट। बुढ़ा भी जाते हैं तैयो सब पढ़ते रहते हैं। कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि जो लगे कि हम पढ़ के पूरा पंडित, अगर कहते हैं कोई। एक अंकल नीट क्रैक कर रहे हैं, ताजा ताजा खबर सुना दी, हम तो देखे नहीं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए, तो हमने आज ये देख लिया, आज इसका सेवा समाप्त करते हैं। ओके, ये था जंबल वर्ड। चलिए अब आते हैं मेन फेज पे। हमको और एक लेसन सीखना है कि अगर हम लोग बोल चाल में कोई इंग्लिश को इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और उसका एक नॉर्मल वर्ड और एडवांस वर्ड होता है, एक सुटेबल वर्ड, एक बेहतरीन वर्ड, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। कम हियर, हमने जो फर्स्ट